इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सबसे थोड़ी ही देर में सीएम नीतीश कुमार करेंगे वजीर आजम मोदी से मुलाकात। जाती मर्दमशुमारी के मुद्दे पर होगी मुलाकात। नुमाइंदा वफ्द में 10 पार्टियों के लीडरान भी मौजूद रहने वाले हैं। इस मुलाकात से पहले नीतीश ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी को मुल्क के लिए जरूरी बताया था और इसको लेकर एक खत भी लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि हमको मिलने का वक्त दिया जाए, जिसके बाद वजीर आजम मोदी ने आज मिलने का वक्त मुकर्रर किया था। लिहाजा आज जो 10 पार्टियों के लीडरान हैं वो इस मुलाकात में शामिल होंगे, जिसमें नीतीश कुमार ने जब कहा था कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी मुल्क के लिए जरूरी है और इसको लेकर वजीर आजम मोदी से मुलाकात करनी है, लिहाजा उन्होंने खत भेजा और वजीर आजम से मिलने का मुलाकात का वक्त मांगा था। और कहा यह जा रहा है कि फिर थोड़ी देर में ये मुलाकात होने जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इसकी क़यादत कर रहे हैं। खासतौर पर वजीर आजम मोदी से जो मुलाकात होगी उसमें जात पर मबनी मर्दमशुमारी के मुद्दे पर मुलाकात होनी है और नुमाइंदा वफ्द के अंदर 10 पार्टियों के लीडरान भी मौजूद रहेंगे। खासतौर पर अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव इसके अंदर शामिल रहने वाले हैं और मुकेश सहनी इसमें शामिल रहेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की जानिब से जीतन राम मांझी मौजूद रहेंगे। तो जाती मर्दमशुमारी की मांग को लेकर बिहार का नुमाइंदा वफ्द आज वजीर आजम मोदी से मुलाकात करने जा रहा है और ये नुमाइंदा वफ्द में 10 पार्टियों के लीडरान हैं जिनका नाम आपको बता दिया हमने और इनकी क़यादत खुद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है कि अगर मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क में जाती मर्दमशुमारी कराने का फैसला नहीं लेती है तो फिर हम मिलकर बैठकर गौर खौस करेंगे कि आगे क्या करना है। पीएम मोदी से मिलेंगे बिहार के 10 लीडर। जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने की मांग पर मुलाकात के पहले नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की क़यादत में 10 जमातों का डेलीगेशन आज वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेगा। ये डेलीगेशन वजीर आजम के सामने हिंदुस्तान में जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने की मांग रखेगा। 10 जमातों के लीडरान के नाम तय किए गए हैं जिनकी क़यादत सीएम नीतीश कुमार करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री से समय मांगा हम लोगों ने, यही जो कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना, तो इसी के लिए हम लोगों की मांग है और उसी के लिए अन्य पार्टी के लोग, सब लोगों की इच्छा वही थी, तो वही मिला करके सब लोग एक साथ उन्होंने समय दिया है। जो नाम भेजे गए हैं उनमें विधानमंडल की 10 जमातों के लीडरान के नाम शामिल हैं। जेडीयू से विजय कुमार चौधरी, बीजेपी से जनक राम, आरजेडी से तेजस्वी यादव, कांग्रेस से अजीत शर्मा, सीपीआई माले से महबूब आलम, सीपीएम से अजय कुमार, सीपीआई से सूर्यकांत पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, विकासशील इंसान पार्टी से मुकेश सहनी, एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान के नाम शामिल है और इन सभी की क़यादत सीएम नीतीश कुमार करेंगे। इस मुलाकात से पहले आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी मांगों को साफ कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने भी पत्र लिखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था, लेकिन जब समय देने में विलंब हो रही थी तो नेता प्रतिपक्ष ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और दबाव बनाई थी, कहा था कि ये मुख्यमंत्री बिहार का अपमान है, जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी को समय देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मांग को गंभीरतापूर्वक विचार करके जातीय जनगणना कराने की मांग को सहमति देंगे। कांग्रेस हमेशा से यही चाहती है कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हो, जिससे कि पूरे देश में कौन सा क्लास कितना है, कौन सी जाति कितनी है, ये संपूर्ण रूप से विस्तृत रूप से जनगणना हो जाए। हालांकि जात पर मबनी मर्दमशुमारी की मांग को लेकर आज वजीर आजम मोदी से मिलने वाले डेलीगेशन में बीजेपी भी शामिल है, लेकिन जात पर मबनी मर्दमशुमारी की मांग पर उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। निश्चित रूप से बात होगी, मुलाकात होगी तो बिहार के विकास का मार्ग और प्रशस्त होगा। भले ही जात पर मबनी मर्दमशुमारी पर बीजेपी ने अपने पत्ते अभी ना खोले हो, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अगर मान लीजिए कि पूरे देश के लिए ये निर्णय नहीं होता है जाति आधारित कास्ट बेस्ड सेंसस का, तो उसके बाद तो सोचा जाएगा। जब यहाँ पर भी विचार है तो हम लोग उसको किस प्रकार से कर रहे हैं, आपस में पूरी बातचीत करके कर सकते हैं, वो तो बात की चीज। यानी नीतीश कुमार की मांग पर फिलहाल बीजेपी को छोड़कर बाकी अपोजिशन खेमा नीतीश के साथ खड़ा है। फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है
कि वो जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराना चाहती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बराह रास्त जी मीडिया नुमाइंदा आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। आशिफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये मीटिंग होनी शुरू हो गई है? क्या मुलाकात के लिए जो वक्त आज का मुकर्रर किया गया था उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है? बिल्कुल शहबाज, मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं इस वक्त साउथ ब्लॉक में हूं। साउथ ब्लॉक ये सामने प्रधानमंत्री का कार्यालय है और प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है। तमाम जो बड़े लीडर हैं वो सभी लोग पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आशिफ से फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा राब्ता उनसे टूट गया है। आशिफ इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर यह मीटिंग होनी है और इसमें 10 अलग अलग पार्टियों के लीडरान शामिल हो रहे हैं और इसके क़यादत खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार ने खासतौर पर यह कहा है कि अगर हमारी इस पर कोई बात नहीं बन पाती है, खासतौर पर अगर हम मुल्क के लेवल पर, नेशनल लेवल पर इसको बात करें, अगर नेशनल लेवल पर ये बात नहीं बन पाती है तो फिर हम रियासती सतह पर अलग से जो लीडरान हैं रियासत के, उनसे मिलकर बातचीत करेंगे, उसके आगे फिर गौर खौस किया जाएगा। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है इसको लेकर, क्या बीजेपी का स्टैंड है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और शायद इसलिए भी नहीं हो पाया होगा क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी का मौक़िफ़ पता चल जाए, उनकी इस बारे में क्या राय है और उनका नज़रिया इसको लेकर क्या है, उसके बाद फिर आगे बीजेपी लीडरान की तरफ से भी कोई जवाब आ पाएगा। लेकिन जो जात पर मबनी मर्दमशुमारी है उसको लेकर मांग मुसलसल की जा रही है और कई कहना साफ तौर पर यह है कि इसके जरिए जो है पता चलेगा कि कितनी लोगों को किस किस चीज़ की जरूरत है। आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। आशिफ, आप अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताऊं कि बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में तमाम लोग हैं और अब ये माना जा रहा है कि जो भी औपचारिकता है वो निभाई जाएंगी। ये बात साफ है। देखिए, इसको समझना होगा शहबाज कि ये बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों खास है, क्योंकि ये बात सिर्फ बिहार तक नहीं सीमित रहने वाली है। बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरे देश में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में नीतीश कुमार अपना पुराना बदला लेना चाहते हैं। ये बात साफ मैं आपको बताऊं कि देखिए, राजनीतिक समझ रखने वाले जितने भी लोग हैं उनको समझ में आ रहा है बहुत बेहतर तरीके से कि आखिर नीतीश कुमार ने इसमें इतना प्रेशर क्यों बनाया, आखिर ये समय क्यों चुना। क्योंकि इसलिए वो जानते हैं कि समय पे ही चोट करना राजनीति में सबसे बड़ी खास वजह होती है। अगर आप में समय से चूक गए तो आप हमेशा चूके हुए नजर आते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को ये पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है और इसीलिए वो प्रेशर बनाना चाहते हैं। वो बार बार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं जो बीजेपी नहीं चाहती है। बीजेपी के अगर आप कहें कि बीजेपी की आइडियोलॉजी या फिर बीजेपी जिस अभी नेचर में चल रही है, जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, उसमें वो नहीं चाहती कास्ट सेंसस हो। इसलिए बार बार बीजेपी के तमाम नेता इस पर मुखर तरीके से इस पर विरोध जता चुके हैं। लेकिन उसी दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने प्रेशर बनाने के लिए तमाम विपक्षी दलों को भी अपने साथ इकट्ठा कर लिया है और उसको लेकर वो प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे थे, जो समय मिल चुका है और समय के साथ मुलाकात हो रही है। आप सोचिए कि पहली बार ऐसा होगा जब इस बार का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, उसके नतीजे आने के बाद पहली बार ऐसा है कि किसी एक मुद्दे पे, किसी एक जगह पे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, सभी लोग एक साथ नजर आ रहे हैं सिवाय बीजेपी को छोड़कर। तो आप खुद समझिए कि ये क्या, ये सोची समझी रणनीति नहीं है क्या? नीतीश कुमार ने इसकी प्लानिंग नहीं की होगी क्या? नीतीश कुमार प्लानिंग के कोई खेल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बीजेपी को ये बात बहुत समझ में आती है, इसीलिए उन्होंने समय भी मांगा, प्रधानमंत्री से मांगा, गृह मंत्री से नहीं मांगा, सुरक्षा मंत्री से नहीं मांगा, या फिर आप कह लीजिए कि शिक्षा मंत्री से नहीं मांगा, विधि मंत्री से नहीं मांगा, उन्होंने सीधा वक्त मांगा प्रधानमंत्री से। क्योंकि वो जानते थे कि प्रधानमंत्री के सामने अगर आप जाएंगे, प्रधानमंत्री से अगर आप बात करेंगे, प्रधानमंत्री से आप मुलाकात करेंगे तो उसका इंपैक्ट बहुत दूर तक जाना है, बहुत बड़ा जाना है। और इसीलिए तेजस्वी यादव हो, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, या फिर सीपीएम के लीडर जो महबूब आलम हो, अख्तरुल इमाम शाहीन जो एआईएम के लीडर हो वो हो, अजीत शर्मा हो, सब लोग एक सूत्री अभियान में, और या कह लें कि एक बात बोल रहे हैं, सभी लोग एक जुबान की बात कर रहे हैं। तो अब शहबाज, ये देखिए, राजनीति में ये तकाजा है कि आप समय रहते अगर आपने बार्गेन कर लिया, समय रहते अगर अपनी चीजों को आपने बता लिया, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए हम इस वक्त बताएं आपको। और आप देखिए ना, बैठक की जगह भी चुनी गई है कार्यालय में, जबकि अमूमन करके ऐसा देखा जाता है कि जब राजनीतिक दलों के बड़े नेता की मुलाकात होती है, कोई उनके साथ मिलना होता है, तो प्रधानमंत्री अक्सर करके अपने घर पे बुलाते हैं और वही मुलाकात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी इस बात की महत्ता को समझते हुए, नीतीश कुमार और तमाम अपोजिशन के लोगों की इस ख्वाहिश को समझते हुए
कार्यालय में बुलाया। क्यों? क्योंकि ये जानते थे ये बात टेक्निकल है, बात पेपर की है, बात काम की है, बात कागज की है। तो इस उन्होंने भी उसी तरीके से उनको जवाब देने की मंशा जाहिर की। लेकिन आसिफ, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि अगर इस पर बात नहीं बनती है, फर्ज कीजिए कि अगर बात नहीं बनती है, तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम बैठकर रायशुमारी करेंगे और उसके बाद फिर जो बिहार की जो लीडरान है उसके ऊपर इत्तेफाक राय बनाएंगे और आगे की जो हिकमत अमली है, स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर अमल करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर वहां से सेंटर से मना कर दिया जाता है तो अगला कदम क्या हो सकता है नीतीश कुमार का और बाकी की सियासी जमातों का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक बात समझ ली शहबाज, जितने दिनों से मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, जितने सालों से मैं उनको कवर कर रहा हूं, कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं बढ़ाते हैं। और वो कब क्या करेंगे ये खुद उनको छोड़कर और किसी को नहीं पता होता है। क्योंकि आप नीतीश कुमार ने अभी तक जितने भी पॉलिटिकल निर्णय लिए हैं वो सब आश्चर्यचकित करने वाले हैं, सब आपको हतप्रभ करने वाले हैं, खुद हैरान करने वाले होते हैं। नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे ये भी बिल्कुल हैरान करने वाला नतीजा होगा। ये बिल्कुल ये प्रेशर है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये प्रेशर इसलिए है क्योंकि ये वक्त ऐसा चुना गया है। ये वक्त ऐसा है जब इस वक्त बीजेपी बहुत प्रेशर में है बंगाल चुनाव हारने के बाद। आप खुद सोचिए कि इस बार 2019 के लोकसभा नतीजे आने के बाद बंगाल चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बहुत झकझोरा। उसके बाद कैबिनेट रिसफल होता है, बड़ा रिसफल होता है। चिराग पासवान को कैबिनेट जो माना यह जा रहा था, बिहार की हम बात कर रहे हैं इसलिए कि चिराग पासवान को कैबिनेट बर्थ मिलेगा, लेकिन कैबिनेट पूरा चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को अकेला कर दिया। तो आप साफ समझिए नीतीश कुमार किस तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस तरह की रणनीति बनाते हैं, वो सिर्फ नीतीश कुमार को पता होता है। और नीतीश कुमार ने ये वक्त चुना। देखिए, वो नीतीश कुमार चाहते तो साफ तौर पर कह सकते थे जिस तरह से बीजेपी जो चाहती है हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव का वक्त समझा। बार बार उनके पार्टी के लोग, मैं आपसे शहबाज कई बार चर्चा हुई है, मैं फिर से कह रहा हूं कि बार बार पार्टी के कई बड़े लीडर ने कहा है कि बीजेपी ने उनके साथ विश्वासघात किया, साथ रह के उनके पीठ में खंजर घोंपा इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को इस्तेमाल करके। तो ये बात नीतीश कुमार को बेहतर पता है, इसलिए समय रहते वो इस बात की भी भरपाई करेंगे। क्योंकि इस बार कैबिनेट रिसफल में भी नीतीश कुमार की बहुत भर पीटी जब आरसीपी को अकेले मंत्री बना दिया गया। बीजेपी इस बात पर तैयार नहीं हुई कि 2 कैबिनेट बर्थ नीतीश कुमार को दिया जाए। बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने एक पासा खेला कि अगर आप चाहते हैं कि पशुपति पारस मंत्री बने तो सिर्फ आपके यहाँ से एक मंत्री बनेगा, अगर आप नहीं पशुपति पारस तो मैं चिराग पासवान को मंत्री बनाऊंगा। तो आप समझिए कि शहमात का खेल इस गठबंधन में खूब चलता है, एनडीए में खूब चल रहा है। शहमात का खेल तो जारी है, लेकिन आसिफ एक चीज मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगा, आपका जो इतना सहाफत का तजुर्बा है, जो अभी हाल में हमने देखा है कि ओबीसी रिजर्वेशन बिल पास किया गया लोकसभा से और राज्यसभा से, उसके बाद फिर सदर जमहूरिया की उसके ऊपर मोहर भी लग गई है और उसके अंदर खासतौर पर यह कह दिया गया है कि रियासत अपने हिसाब से इसके अंदर परसेंटेज तय कर सकता है। क्या कुछ इस तरह का फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है पीएम की तरफ से कि उसको आप अपने हिसाब से देखिएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उसमें ओबीसी के फैक्टर में और कास्ट सेंसस फैक्टर में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। देखिए, यहाँ पे बार बार आपको याद होगा प्रधानमंत्री भी ओबीसी से आते हैं। ओबीसी की गणना अभी तक नहीं हुई है। ओबीसी की गणना करने के लिए उन्होंने राज्य को जरूर कह दिया, लेकिन ये कब तक होगा, क्या होगा, टाइम फ्रेम नहीं है इसका। इसको कह दिया गया, इसमें बहुत सारे संशोधन होने हैं, ये बात समझ लीजिए आप। और इसीलिए ये लोग वो समय समझते हुए, क्योंकि इस बार जो कैबिनेट रिसफल हुआ आपको खुद पता होगा, कैबिनेट रिसफल में सबसे ज्यादा अगर ढोल बीजेपी ने पीटा तो इसी बात का पीटा कि उन्होंने ओबीसी को बहुत मौका दिया, ओबीसी के बहुत सारे लोगों को मौका दिया। लंबी हुई और खुद प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं। इस पर ही मौका देखकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और तमाम दीगर पार्टियां, मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां ही चाहते हैं कास्ट सेंसस, बल्कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी की मायावती हो, ये सभी लोग चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर कास्ट सेंसस होता है तो उनकी अपनी ताकत समझाने का मौका मिलेगा। वो अभी तक देखिए, इसलिए ये बात ऑपोजिशन को ये बात बहुत दिगर समझ में आ रही है कि अगर कास्ट सेंसस होता है तो उनको इस बात का फायदा होगा। लेकिन एक बात और है कि कास्ट सेंसस अगर अप्रूवल होता है तो वो उसका टाइम फ्रेम बंधेगा, क्योंकि इतनी जल्दी होने का भी सवाल नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से ओबीसी बिल को सहमति मिली है, जैसा कि आपने भी कहा, उस पर एक उम्मीद जरूर ऑपोजिशन को लगा। ऑपोजिशन ने इसी को टारगेट किया और ऑपोजिशन ने इसी को एक वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि जब आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी की गणना होनी चाहिए तो आप ये भी तो बताइए कि ओबीसी की गणना कैसे होगी, बाकी कास्ट सेंसस कैसे होगा। बिल्कुल, यानी कि जो पूरा का पूरा वाकया है, पूरे इस टाइम फ्रेम की भी बात आप कर रहे हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई इसके ऊपर बयान नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा आसिफ इकबाल, इस पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है।